तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल BMI एजुकेशन। मैं हूँ आपकी बायोमेडिकल टीचर इरम खान और आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है MRI मेडिकल इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट और चैप्टर का नाम है MRI। इसमें हम पढ़ेंगे MRI क्या होता है, बेसिक ऑफ MRI क्या है, एडवांटेज ऑफ MRI ओवर एक्सरे क्या है, MRI मशीन में कौन कौन सी मैग्नेट और कौन कौन से कॉइल यूज होते हैं, ये सब आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम पढ़ते हैं बेसिक ऑफ MRI क्या होता है। Our body are made up of 70% water. Within that water, there are hydrogen protons. When these protons move in the presence of a magnetic field, they generate a magnetic effect. This effect is the basis for magnetic resonance imaging MRI. तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी होती है। वाटर के अंदर हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन्स होते हैं। जब ये प्रोटॉन्स एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और यही प्रोसेस हमारा बेसिक है MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का। अब हम बात करते हैं व्हाट इज MRI। MRI क्या होता है। MRI स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI को हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है MRI। इट इज आल्सो नोन एज NMR। इसको हम NMR भी कहते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। In an ancient time, MRI called NMR, but many people were scared for hear the name of NMR, nuclear magnetic resonance. So scientists were decided to change the name of NMR into MRI, means magnetic resonance imaging. तो पहले के समय में क्या था ना कि लोग अपना NMR नहीं कराते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें NMR नाम से डर लगता था, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तब साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वो NMR का नाम चेंज करके MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करेंगे, ताकि लोग अपना NMR कराने से डरे नहीं, आराम से करा लें। इसके बाद है आपका वर्किंग ऑफ MRI मशीन। MRI मशीन की क्या क्या वर्किंग है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि MRI कराने से पहले आपने जो भी मेटल की चीज़ें अपने हाथ में या पहन रखी होती है उसको आपको उतारना होता है। नहीं तो अगर आप उसे पहन कर ही MRI मशीन में जाएंगे तो क्या होगा, MRI मशीन में मैग्नेट होता है और वो मैग्नेट उस मेटल को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे आपको चोट लग सकती है, आपको जान जा सकती है। तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं, जैसे कि पेसमेकर होता है या फिर किसी के पैर फ्रैक्चर होता है तो इसके पैर वगैरह में मेटल की रॉड डलती है। तो आपको MRI कराने से पहले ये डॉक्टर को बताना होता है ताकि आपकी जान को कोई खतरा ना हो। उसके बाद क्या होता है कि MRI कराने से पहले आपको एक डाई दिया जाता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रास्ट डाई। ये क्या करता है, आपको अपनी बॉडी के जिस भी हिस्से का MRI कराना होता है ये उस हिस्से को क्लियरली दिखाता है। तो इसमें पहले तो आपको कॉन्ट्रास्ट डाई दिया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट यू लाई डाउन ऑन अ टेबल दैट स्लाइड इनटू द MRI मशीन। फिर आपको MRI मशीन के टेबल में लिटाया जाएगा और टेबल को मशीन के अंदर भेजा जाएगा। द मशीन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड योर बॉडी। फिर जो मशीन है वो आपकी बॉडी के आस-पास चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। Then radio waves are sent into your body which cause your body's atom to emit signal. फिर आपकी बॉडी में रेडियो वेव को भेजा जाएगा जो आपके सिग्नल को एमिट करेगा। These signals are detected by the machine and used to create detailed images of your body structure. ये जो सिग्नल्स है मशीन में डिटेक्ट किए जाएंगे और आपके बॉडी स्ट्रक्चर की डिटेल इमेज बनाई जाएगी। फिर हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ MRI मशीन। ये है हमारे MRI मशीन का ब्लॉक डायग्राम। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है मैग्नेट। मैग्नेट क्या करता है, हेल्प्स टू मेक मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने में मदद करता है, क्योंकि मैग्नेट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। इसके बाद है आपका ग्रेडियंट ट्रांसमीटर। ग्रेडियंट ट्रांसमीटर क्या होता है, यूज टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। फिर आपका RF ट्रांसमीटर है। RF ट्रांसमीटर क्या करता है, यूज टू सेंड रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स इनटू द बॉडी। यह आपकी बॉडी के अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स को सेंड करेगा यानी भेजेगा। देन AD कन्वर्टर यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इट रिसीव द एनालॉग सिग्नल। ये एनालॉग सिग्नल रिसीव करेगा RF रिसीवर से और उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। फिर है आपका RF एम्पलीफायर। इट इज़ यूज टू बूस्ट द रेडियो फ्रिक्वेंसी। दोज आर सेंट
बाय द RF ट्रांसमीटर। ये RF ट्रांसमीटर से सेट की गई रेडियो फ्रिक्वेंसी को बूस्ट करेगा। देन जो आपका आता है वो है कंप्यूटर। इट इज प्रोसेस बाय द इमेज। ये इमेज को प्रोसेस करेगा और एक 3D इमेज बनाएगा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की। फिर आता है टाइप्स ऑफ मैग्नेट यूज इन MRI। MRI में कौन कौन से मैग्नेट यूज होते हैं? तो इसमें 2 मैग्नेट यूज होते हैं, एक है परमानेंट मैग्नेट और एक है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। यह है हमारा परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट यूज अ फिक्स मैग्नेटिक फील्ड। परमानेंट मैग्नेट जो है वो फिक्स मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है। फिर आपका सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, ये है आपका सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट यूज कॉइल्स ऑफ सुपर कंडक्टिंग वायर। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जो है वो सुपर कंडक्टिंग वायर की कॉइल्स को यूज करता है टू जनरेट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। फिर आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइल्स। कौन कौन सी कॉइल्स MRI मशीन में यूज होती है? तो सबसे पहले इसमें आती है सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स और सेकंड जो है वो है ग्रेडियंट कॉइल। तो ये है आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल यानी RF कॉइल विच एमिट एंड रिसीव रेडियो वेव्स टू क्रिएट अ इमेज। ये रेडियो वेव को एमिट और रिसीव करती है इमेज बनाने के लिए। फिर है आपकी ग्रेडियंट्स कॉइल। ये है आपकी ग्रेडियंट्स कॉइल। इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट्स टू हेल्प स्पेशली इनकोड द सिग्नल। ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है सिग्नल को एनकोड करने के लिए। इसके बाद एडवांटेज ऑफ MRI ओवर एक्सरे, यानी MRI की क्या क्या एडवांटेज है जो कि एक्सरे में इससे अच्छे है, मतलब MRI कैसे एक्सरे से बेटर है। MRI is a safer imaging technique because it uses magnetic field and radio wave while X-ray use ionized radiation. These radiation are harmful. तो जैसे कि आपको पता ही है MRI एक सेफ इमेजिंग टेक्निक होती है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव को यूज़ करती है हमारी बॉडी के डिटेल इमेज क्रिएट करने के लिए। वही दूसरी तरफ जो एक्सरे है वो रेडिएशन यूज़ करता है हमारी बॉडी के इमेज क्रिएट करने के लिए, और जो रेडिएशन होता है वो हार्मफुल होता है। सेकंड जो है वो है MRI प्रोवाइड डिटेल इमेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज सच एज ऑर्गन, मसल, नर्व्स विच आर नॉट क्लियरली विजिबल इन एक्सरे। MRI जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं जैसे कि ऑर्गन, मसल, नर्व्स, इसकी डिटेल इमेज प्रोवाइड करता है। वही दूसरी तरफ ये जो सॉफ्ट टिश्यूज की इमेज होती है ये एक्सरे में आपको नहीं दिखाई देंगी। थर्ड है MRI क्रिएट 3D इमेज ऑफ बॉडी, एक्सरे वाइल एक्सरे क्रिएट 2D इमेज ऑफ बॉडी। तो जो MRI है वो बॉडी की 3D इमेज क्रिएट करता है, वही दूसरी तरफ जो एक्सरे है वो बॉडी की 2D इमेज क्रिएट करता है। तो ये तो था हमारा सारा MRI के बारे में कि बेसिक ऑफ MRI क्या होता है या MRI क्या होता है, एडवांटेज क्या है, कौन कौन सी कॉइल MRI मशीन में यूज़ होती है, कौन कौन सी मैग्नेट MRI मशीन में यूज़ होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।